चैप्टर 39 ये रहा सबूत। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन जरूर जाएंगे, पर अभी मैं जाकर सबूत ले आती हूँ। ऐसा बोलकर तान्या ऊपर चली गई। उसे ऊपर जाता देखकर बबीता सोफे से हकपका के उठी और चिल्लाने लगी, वहीं रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना, वहीं रुक जाओ। तान्या सीढ़ी पर से धीरे से पलटी और उसने कहा, अरे अभी तो बताया सबूत लेने जा रही हूं, तुम्हें तो मुझसे कहा था ना। डर गई क्या अपने किए हुए गुनाहों के लिए? तान्या बबीता को चिढ़ा रही थी। आफ्टर ऑल उसका तो मकसद ही यही था, बबीता को परेशान करना। बबीता ने कहा, मुझे डर है कि तुम मेरा कुछ महंगा सामान चुरा ना लो, क्योंकि तुम्हारी हालत अभी किसी भिखारी से कम नहीं। तान्या उसे जवाब देना चाहती थी, बहुत ही जल्द मैं भी तुम्हें खुद से भी बड़ा भिखारी बना दूंगी। वो ऐसा कहना तो जरूर चाहती थी, पर उसने कहा नहीं। उसने सिर्फ ये कहा, अर्जी तुम्हें अगर डर है तो तुम बिल्कुल मेरे साथ आ सकते हो, पर तुम्हारे साथ साथ ये 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी हमारे साथ आएंगे। मंजूर है तो आ जाओ। तान्या इतना बोलकर मुड़कर ऊपर जाने लगी। उतने में बबीता ने फिर से पीछे से आवाज दी। चिल्लाते हुए उसने कहा, तान्या वहीं रुक जाओ। बबीता चिल्लाकर उसके पीछे भागी, पर तान्या इतनी तेजी से जा रही थी कि वो उसे पकड़ नहीं पाई। सिक्योरिटी गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्हें उनके पीछे ऊपर जाना ही सही लगा। तान्या के विश्वास और कॉन्फिडेंस को देखकर उन्हें तान्या कहीं ना कहीं सही लग रही थी। तान्या को अपने पापा के पुराने स्टडी रूम में जाना था, जो कि ऊपर सीढ़ियों की तरफ था। तान्या तुम कर क्या रही हो? बबीता वहां कुछ सेकंड देर से पहुंची। तान्या ऑलरेडी सीढ़ी पर थी और बबीता उसके पीछे दौड़ती हुई आई थी। इस वजह से बबीता उसके पीछे थी। तान्या ने उसे इग्नोर किया और एक बुक शेल्फ के ऊपर चढ़कर वहां हल्का सा खटखटाने लगी। वहां एक सीक्रेट बॉल थी, वहां से बहुत सारी धूल निकली। तान्या ने उस नकली से वॉलपेपर को हटाया और उसे हटाकर उस सीक्रेट कबर्ड में से एक बैग निकाला। बबीता ये सब कुछ देखकर टोटली हैरान थी, क्योंकि उसने ऐसा कोई सीक्रेट कबर्ड कभी नहीं देखा था। ना ही तान्या के पापा ने इस सीक्रेट कबर्ड का कभी जिक्र किया था। वो तान्या से वो बैग छीनने के लिए उसके पास आई और चिल्लाने लगी, तान्या ये बैग मेरा है, मुझे दे दो। वो हड़बड़ाई हुई थी कि कहीं तान्या अपने इस घर वाले मकसद में उससे कहीं जीत न जाए। जैसा कि तान्या ने सोचा था, बबीता बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। गुस्से में आकर उसने वो बुक शेल्फ तान्या के ऊपर गिराने की कोशिश की, पर वो अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं हो पाई। तभी तान्या सिक्योरिटी गार्ड के पास आकर उनसे पोलाइटली कहती है, इस कबर्ड में हवेली के ये प्रॉपर्टी पेपर्स रखे हैं जो मुझे मेरे पापा ने दिए थे। मुझे विश्वास है कि आज आपने जो भी देखा है उससे आप मेरा साथ देंगे, और जो मेरा है उसे मुझे वापस दिलाने में मेरी मदद जरूर करेंगे। मेरी सौतेली माँ बहुत शातिर है, वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। अब जब उनकी सच्चाई सामने आ ही गई है तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। तान्या ने उनसे पोलाइटली तो कहा ही, लेकिन बेचारा बनने की एक्टिंग उसने बहुत सही निभाई थी। आफ्टर ऑल उसे सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पक्ष में जो लेना था। सिक्योरिटी गार्ड्स तान्या की बात करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस हो गए। इतनी इज्जत, इतनी पोलाइटली बात की थी उसने, तो इम्प्रेस तो होना ही था। वहीं बबीता उन्हें अपना नौकर समझती थी। इन दोनों डिफरेंस में सिक्योरिटी गार्ड्स ने तान्या का पक्ष चुना। उनके मन में जो बबीता के लिए सपोर्ट था, अब वो शक में बदल चुका था। हालांकि तान्या ने उन्हें क्लियरली कुछ नहीं बताया था कि किस तरह से बबीता ने उनके जान लेने की कोशिश की थी, पर वो फिर भी समझ गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सौतेली माँ
ऐसा ही करती हैं। बबीता गुस्से से भर गई थी और उसे ये पता था कि वो उस बैग को खोलने ही नहीं देगी, क्योंकि जब तक बैग नहीं खुलता तब तक वही सही होगा। क्योंकि अगर बैग खुल जाता तो प्रॉपर्टी पेपर्स आ जाते और अगर वो मिल जाते तो हो सकता है बबीता अपना घर गंवा बैठती। इन सारे कैलकुलेशन के बाद आवाज आई अचानक से, अरे तुम दोनों इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये झूठ बोल रही है। यहां जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरा है और जो कुछ भी हुआ है उसमें गलत ये है। इतनी घटिया लड़की है ये कि इसने अपने खुद के पिता को मार डाला और अब ये वापस आई है अपनी सौतेली मां को मारने। बहुत शातिर है ये। अब जल्दी से इसे बाहर निकालो और ये बैग मेरे हवाले करो। बबीता ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर रौब जमाते हुए कहा। बबीता वो बैग लेने के लिए पागल हो रही थी। तभी तान्या मुस्कुराते हुए कहती है, पहले खुद सोच लो कि तुम बोल क्या रही हो। तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं निकल रहा। तुम्हें पता भी नहीं है इस बैग में है क्या, है ना? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। तुम ये साबित करो कि ये बैग तुम्हारा है। तुम इसे बिल्कुल ले सकती हो अगर तुम इस घर की असली मालकिन हो तो। इतना कहकर तान्या ने अपनी बात रख दी। इसके बाद बबीता ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही है बात समझ में? बबीता चिल्ला रही थी और उसकी कमजोरी उसके चिल्लाने में साफ साफ नजर आ रही थी कि अचानक उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को तान्या की तरफ धक्का दिया। मैम, आप ये बैग ओपन करिए। अगर आप सही हैं तो हम इसे अभी घर से बाहर निकाल देंगे। अब खोलिए। बबीता के इस बिहेवियर से एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स भी हड़बड़ा गए थे। ऐसे कैसे कोई धक्का दे सकता है? तुम चुप रहो, बबीता ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहा। मैं ही इस घर की असली मालकिन हूं और तुम्हारा काम है कि तुम मेरी सारी बातें मानो। मैंने कहा ना कि ये बैग मेरा है, तो तुम्हारा काम है इसे तान्या से लेना और मुझे देना। नहीं तो मैं आज तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगी और देखती हूं मैं तुम्हें शहर में नौकरी कौन देगा। नौकर हो, नौकर की तरह रहो। आ रही है बात समझ में? उससे बैग लो और मेरे हवाले करो।